हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और आज का क्लास है क्षेत्रमिति मेंसुरेंस। क्षेत्रमिति मेंसुरेंस क्लास 10th में क्षेत्रमिति जो मेंसुरेंस है, आज उस पर चर्चा करेंगे। हिसाब बनाने से पहले आप लोग थोड़ा उसका एक सूत्र का एक परिचय ले लें, क्योंकि अगर मैथ बनाना है तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। उसका मेन रूट जो होता है वो सूत्र होता है। तो पहला नंबर में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि क्या है। तो वृत्त की परिधि, अगर यहाँ पे हम पहले वृत्त की बना दें, एक वृत्त बना दें गोलमोल, ये हो गया वृत्त। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्किल। क्या बोलता है? सर्किल। इसके बीच में एक होता है केंद्र बिंदु, एकदम बीचों बीच। आप प्रकार से बनाएंगे तो इसको स्पष्ट पूरा आएगा। मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा बहुत दिक्कत है, प्रकार से बनाएंगे। अब ये हो गया केंद्र। अब केंद्र से परिधि पर, केंद्र से परिधि पर आप कोई भी साइड मिला दें तो वो सब हो जाएगा आर। और केंद्र से जिधर मिला देंगे, या तो इधर मिला सकते हैं या तो इधर मिला सकते हैं, सब आपस में बराबर होगा। और इसे कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियंस। तो इसको आर से सूचित किया जाता है। क्या जिसे करते हैं? आर से। अगर हम सीधा सीधी जीवा से मिला देंगे, सीधा सीधी केंद्र से अगर पार कर देंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा दो त्रिज्या, यानी इधर भी त्रिज्या हो जाएगा एक, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो पूरे को हम डी से लिखते हैं। क्या जिसे? डी से। डायोस्टर क्या लिखते हैं? डी से संबोधित करते हैं, जिसका हिंदी होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर आर और व्यास बराबर दो डी होता है। व्यास डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से और व्यास को डी से। त्रिज्या मतलब आर से रेडियंस होता है और डी से डायोप्टर होता है। इंग्लिश में जितना भी वर्ड लेता है सब डी से, इंग्लिश से लिया जाता है, इसलिए आर से त्रिज्या होता है। आप इतना समझ पाएंगे। और ये जो गोल मोल है, इसको कहते हैं परिधि, सर्किल, जिसको अभी पूछ रहा है, जिसको भी पूछ रहा है। तो अगर इस दोनों में निकालने के लिए बोले जाए, अगर त्रिज्या आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप व्यास का आधा कर देंगे, व्यास का आधा, व्यास बटा 2 कर देंगे, क्योंकि दो गो त्रिज्या मिलके एक व्यास बनता है। अगर आपको व्यास बोल दिया निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए बोल जाए, तो 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो है 2 गो त्रिज्या मिलके बनता है। तो आप यहाँ याद कर लेंगे कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 और व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अब चलते हैं, इधर कुछ और सूत्र दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर, ये जो साइड साइड घूम रहे हैं ना, सर्किल जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं परिधि। अगर एक साइकिल रोस वाला आदमी साइड साइड दौड़ेगा, साइकिल चलाएगा, और उसे पूछा जाएगा कितना दूरी तय किया, तो उस स्थिति में आप वृत्त का परिधि निकाल देंगे, जिसका कि सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बराबर 22/7। और आर जो है अभी बताइए है त्रिज्या होता है। और दूसरा दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। आप परिधि निकालेंगे तो साइड साइड निकालेंगे। तो अब आया सवाल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका अंदर वाले भाग को कहा जाता है, जिसमें कि कुछ बोया जाता है। अगर सवाल करता है कि एक वृत्ताकार खेत है, उसमें कि गेहूँ बोना है या तो फसल कुछ लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये अंदर अंदर वाला निकालते हैं, तो इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप इसका व्यास पर भी सूत्र होता है, यहाँ पे 2 पाई डी बटे 2 होता है। तो यहाँ त्रिज्या पर निकाल ही दे रहे हैं, उतना जरूरी नहीं, आप त्रिज्या पर से ही बना सकते हैं। चलिए आगे दिया गया अर्धवृत्त की परिधि बराबर। आप हम इसको मिटा सकते हैं और अगला सवाल को कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल है कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर। तो ये तो पूरा वृत्त है, लेकिन इसको आधा वृत्त को हमको निकालना है परिधि।
तो उस समय स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ से इतना ही निकालना है। क्या करना है, आधा वृत्त का परिधि निकालना है। तो ये देखिए 2 पाई आर से पूरा वृत्त निकलता है, तो इसको बैठा देंगे 2 पाई आर, अब बटे 2 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। यहाँ से ये गर्निंग वाला जो यहाँ से राउंड मारेगा ये वाला हो जाएगा, यानी नाम दे देते हैं इसका ए से बी हो जाएगा, ये घूम के मारेगा तो इसी निशान से। ये हो गया इसका अर्ध परिधि। लेकिन इसका नीचे तो खुला नहीं है, इसको भी बंद करना है, तो ये 2 आर हो जाएगा, 1 आर और 1 आर 2 आर हो जाएगा। तो प्लस इसमें लिख देंगे 2 आर। अगर इसको काट दिया जाए 2 और 2 तो बचेगा 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कोमा ले लेंगे आर, तो हो जाएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। ये पाई इसमें देखिए आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और पाई यहाँ है पाई यहाँ नहीं है, तो दोनों पे आर है तो दोनों को कोमा ले लिया, तो यहाँ बच गया पाई, यहाँ पे बचा 2, तो पाई प्लस 2। ये हो गया आपका अर्धवृत्त की परिधि, यानी अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला। अगला दिया गया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो फिर यही है अर्धवृत्त, जो कि आधा वृत्त होता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में सीधा करना है कि यहाँ पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। आगे सूत्र दिया गया बलय का क्षेत्रफल बराबर, तो बलय आप पहले बनाइए। तो बलय क्या होता है, एक वृत्त होता है, एक वृत्त हो गया और इसके ऊपर में एक और वृत्त होता है, यानी डबल वृत्त होता है। दोनों का केंद्र बीच में हो जाएगा, इसका त्रिज्या यहाँ हो जाएगा और इसका त्रिज्या बाहर हो जाएगा। तो इसको बड़ा वृत्त को बड़ा आर से संबोधित करेंगे और छोटी वृत्त को छोटा आर से संबोधित करेंगे। बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर से लिखेंगे और छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर से लिखेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु दोनों का एक ही होगा, केंद्र जो होता है। तो बलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र यही है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया तो होता है यहाँ पे पाई बड़ी आर स्क्वायर अब माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो इसको पाई पाई देखिए दोनों में है, तो लिख सकते हैं पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी में लिख सकते हैं। तो इनका हो जाएगा पाई इंटू ए प्लस बी, नहीं पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर और माइनस छोटी आर। ये हो गया बलय का सूत्र। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर से पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर माइनस छोटी आर से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आपको इच्छा है तो तीनों में से कहीं भी इसे बैठाओगे तो एक ही चीज़ निकलेगा, बलय का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ बलय दिखा बना दिए हम। अगला सवाल दिया गया है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, जो अभी हम यहाँ बैठाए थे, पाई बड़ी आर स्क्वायर तथा भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये भी हो जाएगा पाई छोटी आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, छोटी आर स्क्वायर। इसमें जो छोटा वृत्त है और बड़ा वृत्त है, तो बाहरी वृत्त मतलब बड़ा वृत्त और छोटी भीतरी वृत्त मतलब छोटा वृत्त। तो छोटा वृत्त में छोटी आर से दिया और बड़ा वृत्त में बड़ी आर से दिया। उम्मीद है समझ पाते होंगे। अगला दिया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले जानेंगे त्रिज्या खंड क्या होता है। तो इस बलय को मिटा देते हैं और इस वृत्त को फिर पूरा करेंगे हम। और इसमें ये केंद्र बिंदु हो गया ना, और केंद्र से एक त्रिज्या खंड काटेंगे, केंद्र से एक त्रिज्या खंड काटेंगे यहाँ से ऐसे, ये जो आया ना इसी का नाम होगा त्रिज्या खंड, इसी का नाम है त्रिज्या खंड। आप यहाँ पे इसका मान होता है, यहाँ से लिख देता है, यहाँ तक थीटा दिया रहता है, यहाँ पे मान दिया हुआ है आपको 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी दे सकता है, मतलब 360 के अंदर। अगर ये पूरा वृत्त के चारों ओर घूम जाएगा, यहाँ से अगर चारों ओर घूम जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 360 का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको त्रिज्या खंड पूछा, ध्यान रखिए थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, तो क्षेत्रफल ही निकालना ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वही वाला क्षेत्रफल का सूत्र बैठाएगा
पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो बैठता है तो पूरा वृत्त का बैठता है, वो क्या बैठता है, पूरा वृत्त का बैठता है। लेकिन हमें इसमें कुछ ही भाग निकालना है जो कि दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में इसको बैठाएंगे थीटा बटा 360, थीटा बटा 360। तो आज कर लेना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया चाप ए बी बराबर, चाप ए बी बराबर। तो चाप ए बी बराबर होता है यहाँ से यहाँ, देखिए ये वाला चाप, ये वाला खत्म हो गया यहाँ, इसका नाम दे देंगे यहाँ से ए और यहाँ से बी। तो हमको ये वाला निकालना है, ये चाप होता है, इसी जो परिधि भी बताए थे, परिधि जो होता है ना यहाँ ए से बी, इसका दूरी निकालना है, तो इसी को कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। अगर यहाँ पे खींच दिया जाए तो वो चाप नहीं होगा, वो जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवा। केंद्र से देखिए ये केंद्र हो गया, इससे जो जीवा जितना दूर रहेगा उसका लंबाई उतना छोटा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जीवा यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे छोटा जीवा खोज दे, इसके ये उतना छोटा होगा, अगर यहाँ खींच देंगे तो वो जितना दूर, इससे जितना मतलब केंद्र से जितना दूर उतना छोटा, और केंद्र से जितना नज़दीक उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे खींचने वाले नहीं है, ये चाप है, ये चाप है जो कि घूमता है यहाँ पे नीचे से। तो चाप का क्षेत्रफल होता है भाई, परिधि बराबर बैठाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, अब बटा पूरा घूमेगा तो 360 हो जाएगा, थोड़ा सा घूमेगा तो 300, तो यहाँ लिख देंगे थीटा, अब बटा हो जाएगा 360, थीटा बटा 360। तो 2 से काट देंगे 360 को तो बचेगा 180, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चाप ए बी बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आप यहाँ 360 बैठाए तो 360 जब बैठाएंगे तो पूरा निकलेगा, पूरा जो सर्किल होता है पूरा। लेकिन हमको कुछ ही भाग निकालना जो कि दिया हुआ रहेगा 23 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री करके, तो उसी का चाप निकालना परिधि। तो उसके लिए बैठाएंगे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आगे त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की परिमिति यानी जो इतना है ना, ये सब मिटा देंगे। ये जो त्रिज्या खंड निकला ना, इसका परिमिति निकालना है, इसका परिमिति निकालना है। तो परिमिति का सूत्र क्या होता है, परिमिति का सूत्र अभी ये निकाले थे, पाई आर थीटा बटा 180, यहाँ वाला का छोटा सा का त्रिज्या खंड का, यहाँ से यहाँ का निकाले थे ना अभी, यहाँ पे पाई आर थीटा बटा 180 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये भी एक आर है, 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 2 आर दिया हुआ इसमें, तो जोड़ देंगे यहाँ पे आर प्लस आर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में आर, और इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो यहाँ से कॉमा ले लेंगे आर, तो बचेगा यहाँ पे पाई और थीटा और बटा 180 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 2। तो आप अगर त्रिज्या खंड की परिमिति मांगेगा तो सूत्र में बैठा देना है पाई आर इंटू पाई थीटा बटा 180 प्लस 2। ये सारे फार्मूला है क्षेत्रमिति का, मेंसुरेंस का। और उम्मीद है कि आप सभी सूत्र को अच्छी से समझ पाए होंगे, क्योंकि चित्र के माध्यम से बताया गया। अगर समझ में आ जाता है तो बने रहिए इस वीडियो में, अब मैंने तुरंत हिसाब लेके आ रहा हूँ। अगला सवाल कराया, किसी वृत्त का एक में करा क्षेत्रफल और 2 में करा परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त है लेकिन उसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर गोल घुमा दे, गोल घुमा दे और यहाँ पे अगर केंद्र दे दे, तो इसका यहाँ से यहाँ त्रिज्या दे के रखा है, इसका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, अंदर अंदर भाग को निकालिए। तो अभी हमने 1 नंबर का हिसाब बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो अभी हमने आपको सूत्र बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7
आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3.5 गुना 3.5। अगर आपको पॉइंट में दिक्कत लगता है गुना करने में तो सबको पॉइंट को हटा दो, बट्टा में 10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट को भगाने में बटा 10 कर देंगे। तो हट गए सारे पॉइंट। अब 7 से काट देंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे यहाँ पे तो 11 पचे 55 के 5 बाकी बचा 5, 11 दिया 33 और 5 और 30। अब बट्टा नीचे में 10 हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ये रहा इस वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि अंदर अंदर भाग दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाल दिए। अब 2 नंबर का सवाल फिर बोल रहा है, कह रहा है कि परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या वही है। तो परिधि फिर यहाँ सूत्र पर बैठाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या बताए थे सूत्र, 2πr। तो 2πr मतलब 2 हो जाएगा इसका, अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुना त्रिज्या का मान 3.5 दिया हुआ था। तो फिर आपको 3.5 डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से 0 दशमलव को हटा के बट्टा में 10 कर देंगे, तो दशमलव हट गया। अब काट दीजिए तो 7 बचे 35, अब 5 से काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 2 कट गया, तो सिर्फ 22 बचा। कितना बचा, 22 सेंटीमीटर। ये रहा वृत्त का परिधि, जो कि साइड साइड होता है, ये घूमने वाला है, जिसको घूमता है इसी को कहते हैं परिधि। और वही निकल के आया 22। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल करा, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या निकाले। परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना, तो परिधि का ही सूत्र बैठा देंगे, लिख देंगे वृत्त के परिधि बराबर, क्या लिखेंगे, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है बताओ, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr। अब ये 2πr को एक साइड रखेंगे और एक साइड परिधि दिया हुआ उसको बैठा देंगे 4π। अब ये दोनों में क्या करेंगे, तो यहाँ से r निकालना हमको ना, तो r बराबर हो जाएगा 4π/2π। तो पाई कट गया, 2 से भी 2 कट गया, तब बचा 2 मीटर में दिया हुआ था तो मीटर हो जाएगा। तो r निकल गया, यानी त्रिज्या निकल गया, तो यहाँ बैठा देंगे 2 मीटर, यहाँ बैठा देंगे 2 मीटर। अगला सवाल दिया हुआ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बन जाएगा ना, अगर नहीं बनेगा तो बने रहिए वीडियो में। और लिखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अभी हमने आपको सूत्र बताया था, बताइए क्या होगा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर, जल्दी से बताइए। अगर नहीं जानते तो आप देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर, πr और याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए इधर बैठा देंगे πr स्क्वायर बराबर, इधर बैठा देंगे 49π। अब यहाँ से क्या होगा, तो हमको व्यास निकालना, यानी पहले r निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 49π/π। पाई कट गया तो बचा 49, r स्क्वायर बराबर इम्प्लाइज r स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर हो जाएगा √49। तो √49 का जब वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, तो बराबर इतना आएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये तो r निकल गया त्रिज्या, हमको मांग रहा था व्यास, तो आपको बताए थे हम व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या 7 बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। हम व्यास भर देंगे 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो।
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।